देखो हमारी प्लेट कहाँ है यहाँ पे? बस उनकी आई है, छोटी की भी नहीं आई। छोटी प्लेट का है बाबू। मामा सबूत सीख ले। जूता करवाने जाओ जा रही है। आप दिखाना एक तो दिखा। भैया देखो बदल बदल के ये मंदिर अभी कुछ नहीं हुआ, बस ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पहनी होंगी ड्रेस। देखो ब्लाउज रह है पूरा हो गया। इसको तो टाइम में वाली बुलबुल आई है मुझे चेन, मेरे को पता भी नहीं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो 2 दिन बाद आया सपना का ब्लॉग, क्योंकि जैसा कि बताते वो ब्लॉग लेट ही डालती हैं, इसके बारे में मैंने पहले बात कर लिया है। तो लेट आया न्यू ईयर का ब्लॉग, लेकिन जो उन्होंने शुरुआत की है ना, बहुत अच्छी शुरुआत की है। लोग जाते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, मतलब न्यू ईयर में अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेशन करते हैं। पर यहाँ पे सपना ने जिस तरह से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही अप्रिशिएट करने लायक है। क्योंकि वो इतना अच्छा, मतलब जितने गरीब हैं, और ये ठंडी के सीज़न में आपको पता है कि गरीबों के पास कंबल वगैरह और ओढ़ने के लिए शॉल, और वो लोग खरीद भी नहीं सकते। मतलब जो गरीब होते हैं ना, उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब होती है ठंडी के टाइम में। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया है ना, औरतों के लिए शॉल और जो आदमी उनके लिए कंबल, तो उन्होंने ना गरीबों में कंबल बंटवाया है और औरतों के लिए शॉल बंटवाया है और मिठाइयाँ हैं, देखिए रसगुल्ले हैं। मुझे लग रहा है ये घर पे बनवा के और सबको 2-2 रसगुल्ले रख के गांव में जितने गरीब थे उनके लिए दान करवाया है, वो भी बेटियों के हाथ से दान करवाया है। बहुत अच्छा शिक्षा दे रही हैं। आजकल माता पिता क्या करते हैं, बर्थडे है या फिर जो भी है, मतलब बर्थडे है, न्यू ईयर है, सेलिब्रेशन वगैरह होटल्स वगैरह ले जाते हैं बच्चों को, या फिर घर में ही अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये एक अच्छा न्यूज़ जा रहा है जनता को, अच्छी मतलब चीज़ें जा रही हैं जनता को, कि इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करूँगी कि देखिए ये अपनी दोनों बच्चियों को अच्छी परवरिश दे रही हैं। और एक दुआ भी अच्छा, मतलब जो लोग जो इतने ठंडी के मौसम में इतनी ज़रूरत की चीज़ें मिलेगी जिनको, वो दुआ ही दे के जाएंगे, आशीर्वाद ही दे के जाएंगे। तो बहुत अच्छा कर रही हैं कि बेटियों को भी अच्छी चीज़ें सीख दे रही हैं कि हाँ, जब बच्चे होते हैं ना, उनको अगर गरीब अनाथ आश्रम या फिर वृद्धा आश्रम या फिर मतलब ऐसी जगह पे आप लेके जाओगे ना, जहाँ दिखेगा कि हाँ हमसे भी गरीब बच्चे हैं, हमसे भी गरीब लोग होते हैं, तो वहाँ बच्चे ना अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। मतलब मैं तो बहुत अमीर हूँ, ये हूँ। तो इस तरह से बहुत अच्छा सीख दे रही हैं वो अपनी लड़कियों को। बहुत लोगों ने, मैंने इस बारे में भी पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि बोलते हैं कि अच्छे संस्कार नहीं देती हैं। मैंने तो इनका ब्लॉग देखा था इसके पहले, जब इन्होंने घर लिया था, तो घर में भी मैंने देखा था कि इन्होंने ज़्यादा पार्टी वार्टी करने से अच्छा इन्होंने, मैंने देखा कि दान पुण्य का काम ही किया, खिलाया पिलाया, पूजा पाठ, दान पुण्य का काम। और अभी इस बार जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भी इनका यही दिखा कि ये दान पुण्य का काम ही कर रही हैं, और फालतू के सेलिब्रेशन वगैरह नहीं था, और बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं। मुझे तो बहुत सही लगा इनका करना। और बाकी जो लोग सोचते हैं उनका सोच तो हम बदल नहीं सकते हैं। और इसके बाद ये गई हैं पूजा पाठ मंदिर में की हैं। मतलब बेटियां बहुत अच्छे रास्ते पे जा रही हैं, सिखाया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं जो ये दान पुण्य कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, पापों की सज़ा है। तो देखो पाप की सज़ा है, तो इनके साथ क्या हो रहा है, देखो कौन इंसान पाप किया है, कौन पुण्य किया, वो खुद नहीं जानता, वो सब भगवान जानते हैं, ठीक है। तो हम इंसान होके किसी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। और दूसरी बात ये, हाँ अगर इनके सास ससुर साथ होते
इनके सास ससुर, ये इनके दोनों बच्चियाँ, सब लोग साथ में अगर यही काम करते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। जैसे इन्होंने अकेले किया, सब लोग रहते और उन लोग के हाथ करवाई होती तो वो और अच्छी और पुण्य का काम होता है। माँ बाप होते, समझिए माँ बाप का साया है, तो साथ में होते तो और अच्छा लगता। और कुछ लोग कह रहे हैं बात होती है सास ससुर से, तो जब बात हुई थी इनकी सास ससुर से जब बहुत पहले, तो उन्होंने अपने ब्लॉग में शेयर किया था कि बात हुई थी। लेकिन अगर बात होती, इन्होंने घर लिया उस टाइम भी इन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया, मतलब घर से रिलेटेड, सास ससुर से रिलेटेड कोई बात शेयर नहीं की। और ये अभी न्यू ईयर में भी जो भी कर रही हैं इसमें भी इन्होंने अपने सास ससुर का नाम नहीं लिया। अगर बात होती बच्चियों से होती या फिर सपना से ही होती तो वो ज़रूर बताती अपने ब्लॉग में कि हाँ बात हुई थी, आए थे, या फिर आते तो और बात होती। लेकिन उन्होंने ये टॉपिक पे शेयर ही नहीं किया। और बात करें अंशु की, तो अंशु भी अब अच्छी हो गई है, मतलब अंशु भी ये सारी चीज़ों से बाहर आ गई है, क्योंकि उसके ब्लॉग्स देखो अच्छे आते हैं। अब ना रोना धोना नहीं, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, उसको टेंशन आ गया था, उसको समझ में नहीं आता था कि मैं किसके साइड जाऊँ, किसका सपोर्ट करूँ, किसका नहीं करूँ। लेकिन नहीं, अब धीरे धीरे देखिए समय के हिसाब से चीज़ें ठीक होते जाती हैं, तो समय के हिसाब से चीज़ें ठीक हो गई हैं देखा जाए तो। वो भी अब सही हो गई हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है और ब्लॉगिंग वगैरह जो भी करती हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ इंसान धीरे धीरे मूव ऑन कर रहा है, धीरे ठीक हो रही है। यहाँ सपना ने भी मूव ऑन कर ही लिया है। सपना ने अच्छा किया कि अभी बच्चियाँ छोटी हैं और घर ले लिया, जो भी कर्जा वगैरह है वो खुद निपटा लेगी, सब कर लेगी। क्योंकि आगे जाके फिर बच्चियों को पढ़ानी भी है, पढ़ाना पड़ता है। आजकल एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। दोनों बच्चियों को अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगी, अच्छी शिक्षा देंगी, ताकि आगे जाके बच्चियां नाम करें, कुछ कर सकें। और जो शादी वगैरह है, शादी वगैरह भी करनी है, उनमें भी खर्चे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और अभी रहने के लिए एक छत हो गया उनके पास, तो बहुत अच्छी बात है। आगे जाके उनको कुछ टेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ यही टेंशन रहेगा, शादी वगैरह का टेंशन रहेगा। और एक सिंगल मदर हैं तो उनके लिए सारी चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल है। और फ़िलहाल लोग कह रहे हैं कि इनके मायके वाले आके बैठे रहते हैं, और इनका जो घर इन्होंने नया वाला लिया है वो मायके के नज़दीक में ही है, और भी इनके पहचान के अगल बगल के हैं, तो अच्छा है। तो जाके गप्पे लड़ाती रहती है ऐसा वैसा। तो देखो गाइस, या तो इंसान मायके साइड जाता है या तो ससुराल में, को किसी न किसी का साथ होना ही ज़रूरी है। अपनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, कोई दूसरा दूसरा अपना नहीं होता। तो अगर ससुराल वाले साथ नहीं खड़े हैं, नहीं दे रहे हैं, या फिर जो भी रीज़न है, तो मायके वाले अगर हैं तो मायके वाले दे रहे हैं। मायके वाले पैसा, ये लोग कह रहे थे कि मायके वाले गरीब हैं, इनका पैसा लूटते हैं, पैसा खाते हैं। ठीक है, जो भी है, अब मैं उस पे कुछ नहीं कहूँगी। पैसा खाने के लिए क्या इतना इतना भी नहीं है, सपना खुद होशियार है। और दूसरी बात ये है कि 2-2 बच्चियाँ लेके वो अकेले जहाँ जाए, मैंने इस टॉपिक पे बात भी की थी पहले, इसके पहले वाले वीडियो में, आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब, तो वही तो है, भाई है, भाभी है, माँ है, बाप है। और इंसान कितना भी ख़राब हो जाए या कितना भी ख़राब मायका हो ना, लेकिन अपना जो होता है ना खून, वो आ ही जाता है। तो उनको नहीं देखा गया कि सपना के पास भले सब कुछ है, लेकिन एक सिक्योरिटी, मतलब एक साथ किसी का चाहिए, कोई रहे साथ दे, मतलब ध्यान रखे 2-2 बच्चियों का उनका। तो उस हिसाब से मायके हैं तो क्या ही बुराई है, मायके वाले हैं, साथ दे रहे हैं, साथ खड़े हैं, तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या वो गप्पे ही लड़ाएंगे, उनको काम ही इतना रहता होगा। ऐसे ही थोड़ी ना इंसान इतना सब कर रहा है। जो घर लिया, अगर उन्होंने ईएमआई पे लिया होगा या फिर कुछ कर्ज तो लिया ही होगा, तो उसको भी तो चुकाना पड़ेगा। और घर की जिम्मेदारियां हैं, खर्चे हैं। इंसान अगर सिंगल खुद खर्चा उठाता है ना, तो उसे सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि कैसे खर्चे होते हैं। और सारी चीज़ें, मतलब हाँ, जो उठाते होंगे ना उनको खुद समझ में आएगी कि कैसे खर्चा चलता है घर का। तो आप सोचो कितना मुश्किल काम है सपना के लिए कि वो दोनों काम कर रही है घर का, मतलब एक माँ का भी काम कर रही है, एक बाप का भी काम कर रही है। अगर दोनों लोग होते हैं तो बाप बाहर की जिम्मेदारी जैसे पैसे वगैरह की जिम्मेदारी उठा लेता है, माँ सिर्फ घर की जिम्मेदारी, बाप बच्चों को संभालना, घर संभालना, इतनी होती है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सपना पे दोनों जिम्मेदारियाँ हैं। घर में घर संभालना, बच्चों को संभालना भी है, और सारी दुनियादारी भी देखनी है गाइस। ठीक है, कि कोई कुछ कहे भी ना हमें। तो इसलिए काम तो डिफ़िकल्ट है।
मैं जो सही लगा वही कहूँगी। लोगों को लगे कि क्या अरे सपना का साइड लेती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो सही है वही कहती हूँ। मेरी वीडियोस में जो पॉजिटिविटी दिखती है मैं वही कहती हूँ। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर।